हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और एक थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे मेरे ख्याल से इस चैनल के ऊपर। कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर बहुत सारे रिव्यूज़ रहें। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं रिव्यूज़ रख लेंगे और थोड़ा सा बॉक्स ऑफिस क्योंकि आपस में लिंक्ड है, ये सब बातें रखेंगे। जो थोड़ी से इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें होती हैं, लॉन्चेस को लेके होती हैं, वो हम मूवी शूवी एक्सप्रेस पे कवर करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा कि किस एस्पेक्ट को लेके मूवी शूवी पे आए और किस एस्पेक्ट को लेके मूवी शूवी एक्सप्रेस में आए। तो मूवी शूवी एक्सप्रेस पे ओटीटी अपडेट्स आ जाएंगे, इधर उधर की बातें आ जाएंगी, ऑब्वियसली बहुत सारी सेलिब्रिटी न्यूज़ होती हैं, गॉसिप्स होती हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा रिव्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो एक द वॉचर नाम की एक मूवी आई है जिसको हॉरर सेगमेंट में डाला गया था, जिसका मैंने ट्रेलर भी देखा तो बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक सा एक्सपीरियंस लग रहा था कि ये डरा सकती है। लेकिन जब मैं पहुंचा थिएटर के अंदर तो मुझे लगा कि यार एट द एंड ऑफ इट ये मूवी इतनी ज़्यादा हॉरर नहीं है जितनी ये एक फोकलोर जैसे बोलते हैं ना, फैंटेसी के जोन के अंदर चली जाए, क्रीचर वाली मूवी जिससे आपको डर लगना चाहिए, उस तरीके के जोन के अंदर जाता है। पहले हम कुछ बात करेंगे इसके अंदर अच्छी चीज़ें मुझे क्या लगी, और फिर कुछ हल्का फुल्का डाउन साइड है इसका। अगर वो आप प्रिपेयर होके जाओगे तो आपको ठीक लगेगी मूवी, अगर आप प्रिपेयर होके नहीं जाओगे तो शायद आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो जो सेटिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके का यूनिवर्स बनाया गया है, ईरी सेटिंग है, फ्रेम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक हैं, एक स्केरी और टेंस एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करी गई है। और मैं हर भूतिया पिक्चर के बारे में ये बोलता हूँ कि अगर आपको भूत अप फ्रंट दिख गया ना तो वो जो डर होता है उससे वो निकल जाता है। जैसे बाप होता है ना, जब दो चार लपटे एक बार एक साथ मार दिए तो उसके बाद फिर कहते हैं चलो अभी मार दो, आदमी बेशर्म हो जाता है। ऐसे ही कुछ भूत के साथ होता है। अगर भूत एक साथ दिख जाएगा ना तो फिर आप हाथ पे हाथ रखोगे और बोलोगे आ बेटा भूत, चल गप मारते हैं। तो जो यहाँ पर गाथा बताई जा रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, वो एक अच्छा इंट्रीगनेस क्रिएट करता है। और यहाँ पर कैमरा का भी इस तरीके से यूज़ किया गया है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लोजअप और बहुत ज़्यादा जूम्ड आउट दिखता है, जहाँ पर आपको या तो एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ता है या फिर फिगर आउट करना पड़ता है कि ये क्या है। तो आपकी एक इंट्रीग सी बनाता है। अब स्टोरी में है क्या, यहाँ पर मीना जो डकोटा फैनिंग एक्ट्रेस है, उन्होंने यहाँ पर अपना रोल निभाया है वेस्टर्न आयरलैंड के अंदर। वो थोड़ी सी जैसे कहते हैं हल्की सी डिस्टर्ब तरीके की औरत है, 28 ईयर्स की आर्टिस्ट टाइप है उसके अंदर। और एक दिन वो अपने एक स्पेशल बर्ड के साथ, वो स्पेशल बर्ड क्या है और उसकी क्या कैपेबिलिटी है उसको लेके कहीं जा रही होती है, और ये किसी एक फॉरेस्ट एरिया में घुस जाती है जहाँ से अंदर तो जाया जा सकता है पर बाहर नहीं आया जा सकता। अब ये वहाँ पर फंस जाती है। इसको लगता है कि इसको कोई क्रीचर या फिर कोई एक वॉइस चेस कर रही है। अचानक से एक बंकर प्रकट होता है और उस बंकर को बोला जाता है द कूप। और वहाँ पर दो चार लोग और होते हैं और वहाँ पर ये अंदर भाग के चली जाती है और वहाँ से बन जाती है ये सर्वाइवल तरीके की मूवी। एक ऐसा क्रीचर है जो रात को एक ग्लास एनवायरनमेंट में, जैसे कि आपने अगर क्या राइट एग्जांपल होगा इसका, इंटरोगेशन रूम होता है ना, जैसे एक ग्लास हो गया और अंदर आप फंसे हुए हो, वैसा एक बड़ा सा कमरा है जहाँ पर सिर्फ एक रिपीटेटिव तरीके का रियलिटी शो चलता रहता है। ये क्रीचर साहब बड़े इंट्रीगिंग तरीके से आते हैं और देखते हैं रात को कि ये लोग ठीक हैं, और देखता रहता है और फिर चला जाता है। सुबह ये सो जाता है और ये लोग सुबह बाहर जाते हैं और अपना जो भी गैदरिंग वैदरिंग करनी होती है, खाने वाने का सामान, ये सब चीज़ें करके आ जाते हैं। लेकिन फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि वहाँ से भागा नहीं जा सकता। अब कैसे ये भागेंगे, कैसे ये चार जने डिस्कशन करेंगे जिससे यहाँ से भागा जा सकता है, और क्या ये आपस में गॉसिप मारेंगे जिससे आपकी डर की भावना बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत डर की भावना बढ़ाने की कोशिश करी जाती है, जहाँ से अब इसके स्लिपेज शुरू हो जाते हैं। देखो, एक चीज़ यहाँ पर डायरेक्टर ने अच्छी करी थी कि आपको एक डिसओरिएंटेड वुमन दिखा देते हैं, तो आपको जो उसकी रियलिटी जैसे वो देख रही है उसको डाउटफुलनेस आपके दिमाग में चलती रहती है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो वैसा मैं भी था। लेकिन जब डायलॉग्स आने शुरू हुए और वहाँ के जो लोग हैं ये बताना शुरू हुए क्रीचर ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो लगा कि बहुत ज़्यादा फार फेच्ड हो गया। आप दिखाओ जो दिखाना है, मतलब वो होता ना कई बार कि बट डायलॉग ही मारे जा रहे हो, कुछ कर भी दो, कुछ एक्शन हो इसके अंदर। तो वो जो स्केयर बिल्डअप होना चाहिए उसके बाद यू नीड सम एक्शन, वो आता ही नहीं है। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जो डायलॉग्स हैं वो बहुत लंबे लंबे हैं। ये एक क्रीचर वाली मूवी के लिए या हॉरर मूवी के लिए इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैव, बिकॉज जो साइलेंसेज होती हैं ना वो अलग अलग दिमागों को ये मौका देती हैं अलग अलग चीज़ें कुक करने का। तो आप ऑडियंसेस को मौका ही नहीं देते हो कि अलग अलग चीज़ें कुक करें, अपना वर्जन करें, क्योंकि सब तो बगर बगर करने में बिजी हो गए। तो मेरे ख्याल से ये डायलॉग थोड़े इसमें कम रखने चाहिए थे। और एट द एंड ऑफ इट आप ये बोलोगे कि यार ये जो इन्होंने सोल्यूशन निकाला है ये बड़ा थोड़ा ऑब्वियस टाइप सा नहीं था, तो ये पहले क्यों नहीं समझ में आ रहा था, इतने गप लगाए जा रहे थे। तो वो थोड़ा एंड जो है मेरे ख्याल से पुश्ड है। बाकी कई सारी चीज़ों का जवाब भी नहीं है कि जो जैसे मैंने बोला रियलिटी शो ट्रूली ऐसा क्यों दिखाया गया है,
सिर्फ मेंटल ट्रॉमा क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये लोग भी फंसे हुए हैं, हमारे रियलिटी शो में लोग फंसे हुए हैं, इसलिए किया गया जस्ट टू ऐड ऑन टू द टेंशन। बट वो बहुत ज़्यादा टेंशन ऐड नहीं करती है। मुझे ऐसा भी लगा कि जो जब आप किसी रूम के अंदर होते हैं, अब आपके पास गप लगाने का बहुत टाइम हो गया, तो आप बैक स्टोरीज में जा सकते थे और वहां से एक स्केयर क्रिएट कर सकते थे। तो जो मेन कैरेक्टर है मीना का, वो तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाते हो, लेकिन बाकियों के कैरेक्टर के साथ इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो आए गए तरीके से बिल्डअप हुई है उसकी स्टोरी। तो मेरे लिए एक्सपीरियंस अच्छा शुरू हुआ था, और उसके बाद जो हाई क्रिएट किया वो नीचे ही चलता चला गया एंड में, क्योंकि अब एंड तो होना है, सोल्यूशन के लिए मैं थोड़ा सा हाई पे गया, बट ये मूवी ऐसे जाके थोड़ा सा ऐसे ही चलती चली गई। और क्योंकि आपको ये पैसे देके मूवी देखनी पड़ेगी थिएटर के अंदर जाके, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि इसको ओटीटी के ऊपर ही आप देख लेना, कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन कर ही रहा है तो सिर्फ एक चीज़ के लिए आप ज़रूर जाके देख सकते हो, इसका ग्रेट कैमरा वर्क और जो सिनेमैटिक सीन यहाँ बनाया गया फ्रेम बाय फ्रेम, वो जेन्युइनली लाजवाब है। उसके लिए बड़ा पर्दा अगर आप चूज़ कर रहे हो तो ज़रूर जाइए। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। इट कुड हैव बीन मच बेटर, जहाँ पर और ज़्यादा ये जो माइंड गेम है उसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करते और थोड़ा सा जल्दी कुछ एक्शन के अंदर आ जाते, तो ये थोड़ा बेटर होती। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। बाय बाय।